चलिए आज के संदेश में जाएंगे हम लोग। सब लोग तैयार हैं? हालेलुया कहो। हालेलुया। हम लोग लूका की किताब 13 अध्याय वचन 10 से 17 हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों के पास बाइबल है अंदर? आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, तो यहाँ पर कोई पढ़ेगा ना? उषा जी आप पढ़िए लूका का 13 अध्याय वचन 10 से 17। हाँ पढ़िए। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक पूर्वक करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह स्त्री हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सप्ताह के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन ही दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सप्ताह के दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सप्ताह के दिन तुमने हर एक अपने बैल या गधे को कान से खोलकर पानी पिलाने नहीं तो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सप्ताह के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती है। तब उन्हें ये बात कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई। प्रार्थना करिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर यीशु राजा, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों की चिंता पे आए यीशु राजा। इस वचनों को पिता परमेश्वर पढ़ने जो पढ़ी पिता परमेश्वर सभी को समझने बुद्धि ज्ञान समझ देना पिता परमेश्वर, कि हम आपके वचनों में और आगे बढ़े पिता परमेश्वर, आपके वचन को और समझे पिता परमेश्वर। जो वचन पास्टर जी बोले उनके मुंह के जरिए बातें करना यीशु राजा। धन्यवाद देती राजा। आगे का समय आगे का फल आपके हाथों में सौंपती यीशु मसीह। छोटी सी प्रार्थना पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सब लोग को हालेलुया। सचमुच परमेश्वर ने हमने पूरे सप्ताह संभाला और हम सभी को सुरक्षित रखा। उसको परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है कि परमेश्वर हर समय आपकी रक्षा करता है, हर समय परमेश्वर हमारे साथ रहता है। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि याकूब का 4:8 में जब पढ़ते हैं हम लोग, तो बाइबल में लिखा है कि है ना, कि जब तुम मेरे निकट आओगे तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे निकट आऊँगा और जो कुछ भी हम प्रभु यीशु से मांगेंगे वो हमें पूरा करेगा। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को हमारे विश्वास के द्वारा वो हमें प्रतिफल देता है। आज हम इस संदेश के बारे में जो सुन रहे हैं, इस वचन को मैं कई वचनों को जो पढ़ रहा था और मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या चीज़ों के बारे में शुरुआत करूं। तब मैंने इस स्त्री के बारे में देख रहा था कि जो एक स्त्री जो है, कुबड़ी स्त्री, जो यीशु मसीह आराधनालय मतलब मंदिर में यीशु मसीह आया, और वहाँ पर ये स्त्री कितने साल से बंधी थी? 18 साल से ना। कहाँ पर बंधी थी? शैतान के बंधन में। उसकी कौन सी बीमारी थी? कुबड़ का बीमारी। और कुबड़ का बीमारी, इस कहानी को जो आपने वचन को पढ़ा हमने और उसको सुना, और इसका मैं आपको थोड़ा सा कहानी बता रहा हूँ, फिर उसके साथ में इस संदेश के बारे में हम लोग अच्छे से सीख पाएंगे, जान पाएंगे ना। जैसे कि यीशु मसीह इस मंदिर में आकर ना इस स्त्री के लिए क्या किया, जो 18 साल शैतान के कैद में थी, वहां से उसने क्या किया ना, उसको चंगा किया। वह चंगा किया, मगर लोगों ने क्या कहा ना वहां पर कि 6 दिन तो तुमको काम करने के लिए दिया गया है, और ये जो दिन जो है ना, ये शपथ का दिन है। शपथ का दिन का मतलब क्या है? आराधना का दिन, परमेश्वर की महिमा का दिन ना। उस दिन जो आज्ञा दिया था निर्गमन का किताब में 20वां अध्याय में ना, जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि 6 दिन तुम काम करना, 7वें दिन विश्राम करना, और वो विश्राम के दिन ही यीशु मसीह इस स्त्री को 18 साल के बंधन से छुटकारा दिलाया। वह लोग उसकी 18 साल की बीमारी से उनका ध्यान नहीं जा रहा है, मगर उनको ये दिखाई दे रहा है कि कौन से दिन में कर रहा है। मगर यीशु मसीह ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। क्या तुम्हारे बैल प्यासे होंगे तो उनको क्या आप नहीं पिलाओगे पानी? क्या जो तेरे बैल अगर खुल जाएंगे, खूंटा में से निकल जाएंगे, तो क्या उनको बांधोगे नहीं? यीशु मसीह का ये जीवन था। मगर
मैं एक चीज सोच रहा था यहाँ पर, क्या सोच रहा था कि स्त्री का जीवन जो शैतान के बंधन से बंधी हुई थी और यीशु मसीह के नाम से वो क्या किया, चंगाई पाया। हालेलुया। यहाँ पर मैं एक चीज ये देख रहा था, इसका जीवन 18 साल कहाँ था ना, खोया हुआ था ना। आज का जो शीर्षक है मेरा जो प्रचार में जो करने वाला हूँ, उसका शीर्षक है खोए हुओं को पाना। हालेलुया ना। हम सब इस दुनिया में अंधकार में खोए हुए थे, भटके हुए थे, हमें पता नहीं था हमारा जीवन कहाँ पे जाने वाला है। मगर एक दिन यीशु मसीह आपके पास किसी के भी द्वारा ना वो संदेश को लेकर आया, और संदेश के द्वारा हमने देखा ना, इसे 25 तारीख को हम लोगों ने क्रिसमस का प्रोग्राम किया, और उसके द्वारा हमने जो प्रचार किया, और उसके द्वारा जो सुसमाचार हम लोगों ने बांटा, उसके द्वारा आज यहाँ पर एक परिवार उपस्थित है। हालेलुया ना। शशि जो हमारे बीच में, उसकी बहन के साथ में ना, परमेश्वर क्या कहा ना, जो खोया हुआ है उसका जीवन, जो खोया हुआ था, जो 18 साल अपने बीमारियों में अपने जीवन को गुजार रही थी, उसका जीवन उस समय खोया हुआ था। वह जिस समय यीशु मसीह उनके जीवन में आया और खोया हुआ जीवन उसने क्या किया, पाया। हालेलुया ना। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह जो इस कुबड़ी स्त्री के जीवन में वो जो चंगाई लेकर आया, ऐसे ही कई लोग हमारे आपके जीवन में खोए हुए होंगे, पर हमें क्या करना है ना, उसके नाम से विश्वास के द्वारा चलना है। क्योंकि आदम और हवा को जब परमेश्वर ने आज्ञा दिया और उन्होंने वो आज्ञा का पालन ना किया, उसके द्वारा क्या हुआ, उनको परमेश्वर से दूर हो गए। उनका जीवन क्या हुआ, परमेश्वर से दूर हो गया। क्या चीज उन्होंने खोया, क्योंकि परमेश्वर के साथ वो संगति करते थे, परमेश्वर के साथ लोग रहते थे और क्या करते थे, समय बिताते थे। वो संगति और परमेश्वर के साथ जो जीवन था, उस जीवन क्या किया उन्होंने, खो दिया। मगर एक ही चीज है ना, यीशु मसीह ना उस खोए हुए परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के द्वारा आदम ने अपने परमेश्वर से दूर हो गया। वह परमेश्वर ने क्या किया ना, वहां पर एक मेमना ना एक वध किया, और उनका जीवन कैसा था, जब उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया, उनके जीवन में क्या आया, मौत आया। और जब यीशु मसीह उनके पास मिलने के लिए आया, तो यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उनको आवाज दिया। वो क्या कहा, हम क्या हो गए, छुप गए। और उन्होंने कहा क्यों छुपा, क्योंकि हम नंगे। आदम ने क्या कहा, हम नंगे, हमें पता नहीं ना। और जब उनकी आंखें खुल गई और शैतान उनके जीवन में आकर ना वो परमेश्वर से दूर किया, और वही परमेश्वर ने उनके लिए योजना बनाया, एक मेमना को काट कर उनके लिए क्या किया, वो वस्त्र को पहनाया। कौन सा कपड़ा था ना, चमड़े का कपड़ा पहनाया। वो कपड़ा जो है कभी हटेगा नहीं। हालेलुया। क्या हम लोग सुन रहे हैं? हाँ, हम लोग सुन रहे हैं। हालेलुया कहो। अगर मैं बोलूं कि आप सुन रहे हैं तो हाँ बोलो ना, नहीं तो मालूम पड़ा पीछे सो गए। हालेलुया। अगर हम सुन रहे हैं तो हाँ बोलो, हाँ मैं सुन रहा हूँ। हाँ, ये होना बहुत जरूरी है। अगर मैं नहीं हूँ तो फिर पता नहीं कहीं दूसरी जगह हूँ, खोया हुआ हूँ ना। क्या हमें खोया है, हमने तो पाया है, क्योंकि हम भी ना ये 18 साल जो शैतान के बंधन में कैद थी स्त्री, और यीशु मसीह ने उसको उससे वहां से रिहा किया, और उसका जीवन क्या था ना, दूर था, खोया हुआ था ना। और परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु को भेजा, और वही यीशु मसीह इस दुनिया का उद्धारकर्ता बना ना। मत्ती का 18 अध्याय में जब आप पढ़ोगे, वहां पर यीशु मसीह एक उदाहरण दिया। हाँ, क्या उदाहरण था, जिसके पास 100 भेड़ें थी, और उन्होंने उस 100 भेड़ों में से एक भेड़ क्या हो गई थी, खो गई थी। और यीशु मसीह कहता है कि 99 भेड़ को छोड़, 99 भेड़ कौन है, जो यीशु मसीह बोलता है कि वो 99 भेड़ जो यीशु मसीह के हैं, परमेश्वर के हैं। और उन्होंने क्या किया, 99 भेड़ को छोड़कर एक के पीछे गया। हालेलुया। वो उनमें से कौन है, हम और आप हो सकते हैं। हो सकता है ये 18 साल से जो एक कैद में बीमारी में थी, ये हो सकती थी, मगर उसको क्या किया ना, जो खोया हुआ था उसका जीवन ना, यीशु मसीह ने फिर से उसे लेकर आया। हालेलुया। यीशु मसीह ना उस स्त्री जो उसके जीवन में 18 साल की बंधन से बंधी हुई थी, उसको चंगाई दिया। और हम और आप देखते हैं कि मत्ती का 18 अध्याय वचन 11 में कहता है
क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया। हालेलुया। यीशु मसीह जो मनुष्य का पुत्र था, परमेश्वर का पुत्र था, और इस दुनिया में आया और आकर खोए हुए हैं उनको क्या किया ना, ढूंढने आया। अब 99 भेड़ को जब है ना वो छोड़कर एक के पीछे गया और जब उनको ढूंढ कर लेकर आया तो क्या किया, वो आनंद मनाया। हालेलुया। आज हम और आप जिसे शशि ना यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना, और आज यीशु मसीह ने आज उस बेटी को क्या किया ना, दुष्ट आत्माओं से बंधा हुआ कितना साल से था, 8 साल से ना। शैतान ने क्या कहा, 8 साल से उसके जीवन में क्या कर रहा था, कार्य कर रहा था। मगर हमने बाइबल में पढ़ा ना 18 साल से। अब सोच लो, अगर मैं शशि को पूछूं कि 8 साल से आप अपने जीवन में कितना तकलीफ से गुजर रहे थे, वो दर्द से गुजर रही थी, वो पीड़ा से गुजर रही थी, मगर सोचो ना ये 8 साल से, और ये स्त्री उभर का बीमारी जो 18 साल से बंधन में बंधा था, क्या था, ये खोई हुई थी ना। शशि भी क्या थी, खोई हुई थी, मगर यीशु मसीह ने क्या किया, उनको लेकर आया। हालेलुया। खोए हुओं को ढूंढ कर लेकर आया। बाइबल कहता है ना कि जो यीशु पर विश्वास किया उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। हालेलुया। आज आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। क्या सुन रहे हैं, सुन रहे, आवाज आ रहा है मेरा, हाँ ना। यीशु मसीह आपका, हमारा ना, जो खोए हुए हम थे, अंधकार में हो सकते थे, आज उसने हमको ढूंढ कर निकाला। और वही कहता है ना, यीशु मसीह हमारे आपके लिए इस दुनिया में आया। यीशु मसीह के द्वारा जो हम जो खोए हुए थे ना, यीशु मसीह के द्वारा हमने पाया। और जो हम खो गए थे इस संसार में ना, यीशु मसीह ने बोला कि जो तुम इस पृथ्वी पर है ना बांधोगे वो स्वर्ग में क्या होगा। हालेलुया। क्या हम लोग सुन रहे हैं, अंदर आवाज आ रहा है ना, सैमुएल ना। क्या जो हम इस पृथ्वी पर जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम परमेश्वर के कार्यों के लिए कर रहे हैं, एक दिन स्वर्ग में वो खुलेगा हमारे लिए ना। जैसे कि अभी हमने वचन सुना लूका का 6:38 में क्या कहता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा ना। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारा ना जीवन को नापा जाएगा। हालेलुया। हालेलुया ना। हमें और आपको क्या करना है, इस संसार में हम जो कुछ खोया है ना, स्वर्ग में हम सभी को परमेश्वर देगा ना। हमारा हो सकता है हम खोया हुआ है, हमारा बीमारी से गुजरे हुए हैं, तो ठीक नहीं हो रहा है, हमारे यीशु मसीह आपको एक नया जीवन दिया ना स्वर्ग में, जो आपको हमें वहाँ पर रखा। इसीलिए लूका की किताब में कहता है 19:10 में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। मनुष्य का पुत्र ना, परमेश्वर का पुत्र क्या किया, खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। उद्धार का मतलब क्या है, जो यीशु पर अपने गुनाह, अपने पाप का अंगीकार करता है और कहता है कि मैं पापी हूँ, मैं अपने आप को नहीं बचा सकता, और प्रभु यीशु मसीह आपके गुनाह माफ करता है। और वो हम सब खोए हुए थे, और वही खोया हुआ जीवन यीशु मसीह के द्वारा हमने पाया है। हालेलुया। और यीशु मसीह हमारे आपके लिए सच्ची ज्योति है, जो इस संसार के लोग नहीं पहचान सकते ना। कई बार हमने प्रचार किया ना सच्चाई को, कई बार हमने ये सब कहा कि सबसे पहले परमेश्वर को आप जानो। जब तक आप परमेश्वर को जानोगे नहीं, उसको पहचानोगे नहीं, तब तक परमेश्वर आपके जीवन में वो उद्धार नहीं कर सकता। आपको उद्धारकर्ता के रूप में अगर आपने उसको ग्रहण किया है अपने जीवन में, तो परमेश्वर का आत्मा आपके और हमारे अंदर आया है। हालेलुया। वो संसार में ढूंढ नहीं रहा हमें ना, वो आपके अंदर आकर वो ढूंढता। याद है प्रकाशित वाक्य 3:20 में कहता है कि मैं तुम्हारे दरवाजे के पास ना, तुम्हारे दिल के दरवाजे के पास आकर मैं खटखटाता हूँ, और जो कोई उस दरवाजे को खोलेगा मैं उसके भीतर आऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके भीतर, हमारे भीतर आना चाहता है, क्योंकि हम इस संसार में खोए हुए थे और यीशु मसीह के द्वारा हम सब क्या हो गए, पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। सुन रहे हम लोग, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ूं मैं। हम देखते हैं कि यूहन्ना का किताब में कि 1 अध्याय वचन 11 में, वह अपने घर आया और उनके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। मैं इस बात को सोच रहा था, इस वचन को जब मैं पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था कि यीशु मसीह आपके पास आया, मेरे पास आया, और जब मेरे पास आया, क्योंकि मैं इस दुनिया में खोया हुआ था,
आप इस दुनिया में खोए हुए थे, आप सब का नाम लेकर ना अगर मैं बोलूं समझ आएगा, मगर आपके लिए ना यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि हम और आप यीशु को जान सके और उसको पहचान सके, क्योंकि हम खोए हुओं को ना, हम खोए हुए थे मगर यीशु मसीह ने हमें ढूंढ कर निकाला। और वो कहता है ना, वही कहता है कि मैं अपनों के पास आया मगर अपनों ने मुझे नहीं किया। अपनों का मतलब क्या है ना, आपके पास मेरे पास आया, पर अगर हम और आप यीशु मसीह पर विश्वास करने के बावजूद भी अगर मैं भटक जा रहा हूँ, सच्चाई को जानने के बावजूद भी अगर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ यीशु को, तो यीशु मसीह दोबारा नहीं आएगा। हाँ, अगर उन्होंने सुना ना शैतान क्या बोला, मैं कहाँ का हूँ ना, कहाँ रहने वाला हो, शैतान कहाँ रहने वाला, नरक में। उसने खुद कबूल किया ना, और वो बाइबल हमें सिखाता है, परमेश्वर हमें सिखाता है कि जो शैतान है वो कहाँ का है, नरक का, और हम और आप जो चुने हुए उसके लोग हैं जो खोए हुए थे वो कहाँ के हैं, स्वर्ग के। हालेलुया, हालेलुया बजा सकते हैं। स्वर्ग ऐसे नहीं मिला, स्वर्ग आपको पाने के लिए आपने सिर्फ विश्वास किया, आपके लिए आसान था, मगर आप सोचो, आप दिमाग को जोर लगाओ कि यीशु मसीह को जब पकड़वाया गया, यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा ना, तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में परीक्षाएं आएंगी। हाँ, यीशु मसीह के पास जब शैतान आया तो परीक्षा लेकर आया, तो हमारे आपके पास भी शैतान आएगा वो परीक्षा लेकर, मगर यीशु मसीह ने कहा कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। मगर ये विश्वास हमने पाया, मगर ये आसान नहीं। यीशु मसीह को क्या किया ना, उसके कपड़े फाड़े, उसके दाढ़ी को खींचा, उसके ऊपर मुंह पर थूका गया, और यहाँ तक कि उसको कांटों का ताज पहनाया और कीलों की मार खाना पड़ा, और 39 कोड़े उसको खाने पड़े। और जब कोड़े जब लगते थे ना, तो बोलता ना हुक जैसा रहता है, जैसे ना शरीर में जाता है वैसे वो मांस को लेकर बाहर आता है। सोचो ना, यीशु मसीह हमारे आपके लिए दुख उठाया, और आज वो आसान है हमारे लिए, मगर उस आसान को पाने के बावजूद भी, हम खोए हुए होने के बावजूद भी हम पूरी तरह से परमेश्वर के साथ नहीं चल पाते, परमेश्वर के साथ हम रह नहीं पाते। कारण क्या है? हाँ, क्योंकि 12 में कहता है, परंतु जितनों ने, क्या कहता है यूहन्ना का 1:12 में, कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाया। अर्थात उन्हें जो उसकी नाम पर विश्वास रखते हैं, जो परमेश्वर पर क्या करते हैं, जितनों ने क्या किया, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, उसको परमेश्वर ने अपना संतान बना लिया। हालेलुया। आज हम और आप ना इस संसार में हम लोग देखते कि हम लोग सोचते कि मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं भी सोचता हूँ कि मैं साइंस से इधर आया हूँ, लोगों को सुसमाचार सुना रहा हूँ। साइंस से मैं नहीं आया यहाँ पर परमेश्वर ने मुझे लेकर आया और आपको भी लेकर आया। हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं? हालेलुया ना, क्या आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं ना? हम खोए हुए थे, परमेश्वर ने आपको हमको वहां से ढूंढ कर निकाल कर बाहर लेकर आया। और वही कहता है यीशु मसीह सच्ची ज्योति है, जो संसार उसे ना नहीं ग्रहण करता, वह जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्होंने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार पाया। आपने हमने ना कैसे हमने अधिकार पाया? विश्वास रखने के द्वारा। अगर हम अधिकार पाया है तो क्या हम विश्वास रखते हैं? वो हमें क्या करना है ना, हमें जांचना है। वचन में लिखा है ना, क्या हम विश्वास करते हैं तो हमें क्या करना है, जांचना है। क्योंकि यीशु मसीह के पास याद है 10 कोड़ियां है, उसमें से एक कोड़ी ना, 10 कोड़ियों को क्या किया यीशु मसीह ने? चंगा किया। हालेलुया ना, सुन रहे ना? यीशु मसीह को ना, मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मैं एक चीज सोच रहा था कि अगर मैं संसार की बातों को सुनता हूँ और संसार की बातों को ग्रहण करता हूँ तो मेरा जीवन खाली। अगर यीशु को सुनना है, यीशु को सुनने के लिए क्या करना है हमें ना, इस वचन को, इस पवित्र शास्त्र के बातों को सुनना। अगर हम सुन रहे हैं यीशु को सुनो, संसार की बातों को मत सुनो। संसार लोगों को गुमराह कर सकता है, संसार लोगों को छोड़ सकता है ना। भजन संहिता 139 में कहता है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको अद्भुत रीति से रचा है, कितना सुंदर आपको बनाया, कितना अच्छा बनाया। हाँ? एक बार एक व्यक्ति है ना, व्यक्ति नहीं, एक कौवा किसके पास गया,
साधु के पास गया। कौवा रोते रोते साधु जंगल में से गुजर रहा था और कौवा को देखा, और देखने के बाद में कौवा को रो रहा था। तो साधु ने बोला, अरे तू क्यों रो रहा है इतना? बोला कि भगवान ने मुझे इतना काला बनाया और मेरे को क्या है ना, कोई मेरे को कोई ना अपने घर में नहीं लेता है। तो जब भी मैं उनके घर पे जाता हूँ खिड़की के पास, तो मुझे है ना धक्का मारते, पत्थर मारते, भगा देते, मेरा जीवन अच्छा नहीं। तो बोला तो क्या मुझे ना, कौवा ने बोला साधु को, क्या मैं है ना दूसरा चीजें ले सकता हूँ, हिस्सा ले सकता हूँ? तो उसने क्या किया ना, उसने बोला कि मुझे ना बतख है ना जो पानी में चलता है ना, उसको वो मुझे बना ना, बतख बना। वो बहुत ना सफेद है, उसका कलर कितना खूबसूरत है। लोग उसको है ना देखने आते हैं चिड़ियाघर में, और अपने नदी में है ना आराम से तैरती रहती है, उसको कोई टेंशन नहीं है, उसका जीवन अच्छा है, मुझे वैसा बना। बोला चल एक काम कर, अगर तुझे वैसा बनना है तो उसके पास चलना पड़ेगा। वो क्या करता है ना, कौवा और ढूंढते रहता है, नदी के पास मिल जाता है, और नदी के पास आने के बाद में है ना उसको पूछता है, इसको नाम मैं बोला बतख ना। बतख के पास गया तो बतख ने उसको क्या बोला, बतख को बोला तेरा जीवन कैसा है? बतख बोला मेरा जीवन अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि लोग बोलते हैं कि ना, लोग मुझे इस गंदे पानी में रखा है जो कीचड़ है, बदबू मारता है, और लोग मुझे देखने आते हैं, पत्थर फेंकते हैं, मेरा जीवन अच्छा नहीं है, मेरे को ना ये नहीं। तो कौवा बोलता है, साधु को बोला क्या सोचता है? तो बोला कि एक काम करो ना, हम दूसरे के पास जाते हैं। फिर जंगल में वो आगे जाता है, वो ना इसको वो बतख बोलता है कि मेरा जीवन अच्छा नहीं है ना। मोर जो है ना, मोर का जीवन देखो कितना अच्छा है। मोर के पंख लोग है ना अपने अपने घरों में रखते हैं, उसके डांस देखने के लिए ना बहुत सारे लोग आते हैं, हाँ उसका जीवन अच्छा है। तो बोलता चलो ठीक है, कौवा बोलता चलो उसके पास चलते हैं। उसके पास जाकर उसको पूछते उसका जीवन कैसा है, और उसको जब पूछा तो वो बोलता है मेरा जीवन अच्छा नहीं है। बोला क्यों? तुझे तो लोग अच्छा अपने घरों में सजाते हैं, और तेरा डांस देखने के लिए लोग आते हैं। बोला मेरा जीवन, लोग मुझे जब मेरे पंखों को नोचते हैं तो डर से जब मैं गुजरता हूँ वो डर मैं सह नहीं पाता हूँ, और मेरा जीवन सिर्फ लोगों के लिए ना नाटक ऐसा है, लोग देखते अच्छा लगता है और चले जाते हैं, मगर मेरा जीवन अच्छा नहीं है। फिर कौवा बोलता है ना कि क्या सोचता है? बोला कि मोर का भी जीवन अच्छा नहीं है। फिर वो क्या करता है ना, बोलता है पोपट का जीवन बहुत अच्छा है। पोपट ना, पोपट बोलता है ना, वो तो पोपट का जीवन अच्छा है। पोपट को देखो ना, लोग क्या करते हैं ना, उसको पेरू खिलाते, मिर्ची खिलाते, सारी चीजें खिलाते, और उसके बाद में उसको लोग अच्छे से पालते और मिट्टू 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 करके उसको खिलाते। हाँ बोला मुझे उसके जैसा बनना है। तो बोला अगर उसके जैसा बनना है तो तुझे उसके पास चलना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा। और जब उसके पास जाता है पोपट के पास, तो क्या कहता है? पोपट बोलता है कि मेरा जीवन सबसे बेकार है। क्यों बेकार है? कि लोग मुझे कैद में रखते हैं, हाँ? और मुझे बहुत बच्चे लोग मेरा छेड़खानी करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरा आवाज निकालते हैं, उसका जीवन अच्छा नहीं। फिर कौवा क्या बोलता है ना, कौवा को पूछता है साधु आप तू क्या चाहता है? बोला ना मैंने सब कुछ देखा, और जैसा मैं हूँ वैसा मैं अच्छा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की नजर में हम खोए हुए हैं, हम चाहे जैसा भी हो, और वो परमेश्वर ने हमें अच्छा बनाया। हालेलुया। हम ये नहीं सोचते ना अरे ये आदमी अच्छा नहीं है, वहाँ परमेश्वर अपनी नजर में अच्छा बनाया। वहाँ परमेश्वर क्यों कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम में मैं रहता हूँ। परमेश्वर आज हम लोग ढूंढते हैं ना, अलग अलग जगह पे जाकर परमेश्वर को ढूंढते हैं, मगर परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ। पहला कोरिन्थियों 3:16 में, हाँ पहला कोरिन्थियों 6:19 में परमेश्वर आपके हमारे अंदर बसता है। हालेलुया। हम मैं एक बार एक लड़का हमारे बांद्रा में 3 महीने से खो गया, वो मिल नहीं रहा। उसकी माँ बहुत उदास थी, और उसने एक दिन मुझे फोन किया, बोला भैया क्या मेरे बेटे के लिए आप प्रार्थना कर सकते हो? बोला क्या हुआ आपका बेटे का? तो उन्होंने बताया कि ना मेरा मोनू है ना 3 महीना हो गया खोया है, अभी तक मिला नहीं, वो कहाँ चला गया पता नहीं। मैंने बोला जरूर आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमने उनके लिए प्रार्थना किया। उसके 2 दिन के बाद ना उसका बेटा जो 3 महीने से खोया हुआ था मिल गया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है ना तेरे मांगने से पहले मैं तेरी सुनूंगा,
तुझे मैं उत्तर दूंगा। हमें क्या करना है? मांगना है परमेश्वर से ना। अगर हमें कोई चीजें खोई है तो क्या करना है? मांगना है ना। अगर मांगेंगे परमेश्वर मेरे लिए दरवाजा खोलेगा। एक बार क्या हो गया, मेरे घर में राशन कार्ड खो गया। राशन भराने जाते थे तो रास्ते में गिर गया। मेरे पत्नी को पता है, मालूम है कि नहीं पता नहीं ना। और पूरा घर छान मारा, ढूंढा, सब कुछ कहीं नहीं मिला। राशन वाले के पास भी गया, अपनी चौकी में जाके कंप्लेंट करने के लिए भी हम लोग सोच रहे हैं और ढूंढ रहे हैं, सब जगह नहीं मिला। बाद में मेरे दिमाग में आया कि फ्रिज के पास एक कपड़ा डाला हुआ था, उसके नीचे हम लोग देखते ना, और उसके नीचे जैसा उठा के देखा तो राशन कार्ड है ना वहाँ मिला हुआ है। हालेलुया। क्या है? परमेश्वर है जो ना। और रियली परमेश्वर हम खोए हुए को क्या करता है? ढूंढ कर लेकर आता है, आपके हमारे सामने लेकर आता है। और हमें क्या करना है? जानना है कि यही मेरा परमेश्वर है, यही मेरा परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं। मगर संसार में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं ना। और हम देखते हैं कि लूका किताब में लिखा है 17 अध्याय वचन 33 में, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए उसे वो बचाएगा। हालेलुया। इस दुनिया में हम बहुत सारी चीजें पाने के लिए सोचते हैं, खोने के लिए नहीं सोचते। मगर जितना चीजें हम खोएंगे, परमेश्वर ने हमारे लिए, आपके लिए कतरा कर रहा लहू बहा दिया। क्यों बहाया? ताकि हम और आप इस दुनिया में खोए हुए हैं वो हमें पा ले। हालेलुया। आज उसने हमें पाया है ना, यीशु मसीह को हमने पाया। और वो जो हम दुनिया में खोए हुए थे, मगर एक ही चीज है, हमें और आपको कलीसिया में रहना बहुत जरूरी है ना। कलीसिया में नहीं रहते हैं और कलीसिया हम नहीं आते हैं तो परमेश्वर से हम दूर होते चले जाते हैं। इसलिए अंतिम दिनों में लोगों का प्रेम क्या हो जाता है? ठंडा पड़ जाता है। पता है आपको, जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, विश्वास करते हैं, तो हमारे अंदर बहुत उत्साह रहता है ना। उत्साह रहता है, पास्टर को बुलाऊं, खाना खिलाऊं, पास्टर के साथ संगति करूं। मगर अंतिम दिनों में बहुत सारी चीज़ें जो हमारे जीवन में जो परिस्थितियाँ आती हैं, समस्या आती हैं, तो क्या होता है ना, हमारा प्रेम जो है ठंडा पड़ जाएगा। लोग अपने में क्या हो जाते हैं? खो जाते हैं अपने में। अपना जीवन चल रहा है ना, गाड़ी बस हो गया ना। क्या होता है? बहुत सारे लोग देखो अपना मोबाइल में खोए हुए है ना। मोबाइल मिल गया तो बस हो गया। ट्रेन में बैठो तो किसी से लेना देना नहीं है, मोबाइल चलाते रहो और 2 घंटा पार हो जाता है ना। संसार में लोग क्या है ना, खोए हुए, लोगों का जीवन खोया हुआ है। आप घर में जाओ अपने, है ना, अगर अपने घरों में जाओ, आपके बच्चों के पास, सबके पास मोबाइल है, खाना खाया तो सब अपना अपना मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, सब लगे रहेंगे इधर को। क्या है? खोया हुआ है, लोगों का जीवन खोया हुआ है। मगर मैं एक चीज बोलता हूँ ना, हमारा आपका जो प्रेम है, जो परमेश्वर से हमने पाया, उसे ठंडा होने मत दो। बहुत ठंडी है ना अभी, ना सुन रहे हैं हम लोग? हालेलुया कहो ना। बहुत ठंडी हो रहा है, कल बहुत ठंडी था ना। मगर एक ही चीज है ना, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता बहुत मजबूत करो। हम लोग देखते हैं बाइबल के अंदर, मैं देखता हूँ अय्यूब की कहानी में ना, अय्यूब का जीवन कैसा था। सबसे पहले चीजें, अय्यूब एक धर्मी था और एक परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था, और परमेश्वर के साथ उसका अच्छा रिश्ता था। मगर उसने क्या चीजें खोया ना? सबसे पहले चीजें, उसने अपने जो धन था, शैतान ने उसके जीवन में क्या क्या लेकर आया, फटाफट में बता देता हूँ, जो टाइम नहीं ना, समय हो चुका है ना। शैतान ने उसके जीवन में सबसे पहले उसके पास क्या लेकर आया? पैसे की घटी लेकर आया ना। खेत खलिहान में आग लगा दिया। और क्या हुआ उसके बाद में? उसके बच्चे, कितने बच्चे थे? 10 बच्चे मर गए। और क्या किया ना, उसकी पत्नी ना अपने अय्यूब को छोड़ के चली गई, और उसके दोस्त कितने थे? 3 दोस्तों ने छोड़ के चले गए। मगर अय्यूब कहता है ना, अय्यूब आखिरी समय तक वो परमेश्वर से विश्वास योग्य बना रहा। अय्यूब ने कहा, अय्यूब की पत्नी जब आई तो बोला, तूने सब कुछ खो दिया, अब जिस परमेश्वर का तू नाम ले रहा है ना, उसका नाम लेकर मर जा। अय्यूब का पत्नी क्या कर रही है? ताना मार रही। मगर अय्यूब ने कहा ना, अय्यूब ने कहा परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले लिया, और मैं नंगा आया और नंगा ही चला जाऊंगा ना। ये क्या था उसके पास? विश्वास था। मगर अय्यूब ने 23:10 में बहुत अच्छा सब कहा। क्या कहा? परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलाऊं। कौन जानता है? उसका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जानता है कि आप और हम का, हमारा आपका जीवन कैसा है। वो कहता है कि परमेश्वर मेरा जो है वो जानता है कि मैं कैसे चाल चलाऊं, और जब मुझे वह टालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। हालेलुया। टालेगा, जब जिस दिन मेरा परमेश्वर मुझे
चेक कर लेगा मेरे विश्वास को, उस दिन मेरा परमेश्वर मुझे उस सोने के समान खरा निकालेगा। हालेलुया। यह अय्यूब का स्टेटमेंट था, यह अय्यूब का विश्वास था। और उसने जैसे ये बातों को सुना, कहा, और परमेश्वर ने क्या किया, उसे दुगना दिया। हालेलुया। जो खोया था उसने उसे दुगना मिला ना। उसके बच्चे 10 मर गए थे ना, 20 हो गए, तो 10 मर गए और वापस उनको मिले, और 10 स्वर्ग में है। हालेलुया। और सिर्फ उसको जो धन दौलत था वो सब कुछ दुगना मिला, सिर्फ पत्नी को छोड़। पत्नी एक ही है, पत्नी दूसरा नहीं मिला, और सब कुछ परमेश्वर ने उसको दुगना दिया। ये है क्या है ना, खोए हुए को परमेश्वर से पाना। हालेलुया। हम सब इस दुनिया में खोए हुए हैं, मगर परमेश्वर ने हमें क्या किया ना, हमें और आपको दिया। इसीलिए लूका किताब में हमने पढ़ा 19:10 में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने, उनको बचाने आया। और हमें और आपको उसने बचाया। हम नरक जाने वाले थे, उससे हमें और आपको बचाया। हम देखा ना लूका किताब में 15 अध्याय में जब हम लोग पढ़ते हैं ना, वहाँ पर एक स्त्री के पास कितने सिक्के थे, 10 सिक्के ना, चांदी के 10 सिक्के थे। उसमें से एक सिक्का क्या हो गया, खो गया। और खो जाने के बाद में उसने क्या किया, दिया लेकर पूरे घर में ना, बेड के नीचे, खटिया के नीचे सब ढूंढ के, झाड़ू मार कर पूरा ना, उसने उस सिक्का को ढूंढ कर निकाला। और जब उसको उसने पाया, तब उसने अपने क्या किया, पड़ोसियों को बुलाया ना, रिश्तेदारों को बुलाया, और क्या कहा, आज मैंने जो चीजें खोया था मैंने क्या किया, पाया है। और उसके साथ क्या किया उन्होंने, आनंद मनाया, खुशी मनाया। हम सब इस दुनिया में खोए हुए थे, और सच्चे परमेश्वर को हमने उद्धारकर्ता के रूप में उसे ग्रहण किया, और खोया हुआ जीवन हम सभी ने पाया। इसीलिए परमेश्वर को क्या करना है, धन्यवाद देना है। प्रार्थना के ना एक व्यक्ति, मेरा एक दोस्त है, उसके पास मैं गया था तो मुझे बता रहा था, मैं बोला प्रार्थना कैसे करता है कोई भी चीज़ को पाने के लिए। वो कहता है कि जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो सबसे पहले मैं ना हेड एंड टेल करता हूँ, है ना, काटा और छापा ना। बोलता है कि जब मैं प्रार्थना करके हो जाता है मेरा, तो परमेश्वर से मैं बोलता हूँ ना कि काटा और छापा। तो बोलता है तू कब तक ऐसा क्या आता है तेरा, बोलता है छापा आता है। बोला क्यों छापा आता है, बोलता जब तक छापा नहीं आता तब तक मैं उड़ाते रहता हूँ। कहने का मतलब क्या है ना, मेरा बोलने का मतलब क्या है, इंसान क्या करता है, पाने के लिए ना विश्वास में कई सी चीजें लेकर आता है, मगर आपका विश्वास अटल होना चाहिए। आपने विश्वास किया वो आपके लिए काफी है, क्योंकि मत्ती का साथ में क्या कहा, मांगो तो तुम्हें, और ढूंढो तो, खटखटाओ तो। हालेलुया। आपको क्या करना है, मांगते रहना, ये नहीं काटा छापा नहीं करना है ना, ये हमने संसार जैसा हमारे जीवन नहीं करना है। हमारे की चीज है, आज हमारे पास समय है, जो हमने खोया है वो हमें मिलेगा ना। संसार में कई ऐसी चीजें ना हमने खोया, मगर यीशु मसीह के द्वारा हम सभी ने पाया। इसीलिए अपने विश्वास से उसमें क्या करना है, संदेह नहीं करना। आपने विश्वास किया है, भरोसा रखा है, तो पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपो। और बाइबल में लिखा है 2 कोरिन्थियों 13:5 में, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम परमेश्वर अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। हमें और आपको क्या करना है, जांचना है कि हम और आप क्या है, विश्वास में है या नहीं। हमें और आपको परखना है कि हम हर दिन हमें जांचना है, नहीं तो हम क्या होंगे, जांच में निकम्मा निकलेंगे ना, जांच में निकम्मा। हमें क्या करना है ना, जांचना है, अपने विश्वास को परखना है कि मैं प्रतिदिन हर दिन परमेश्वर के साथ हम खो ना जाए, तो हमें ना अपने विश्वास को बनाए रखना, परमेश्वर के साथ जुड़े रहना। हमने देखा कि 18 साल से है ना वो कैद में थी, शैतान की कैद में थी, और यीशु मसीह ने ना उसको उस बंधन से छुड़ाया, क्योंकि अपना जीवन क्या था, खोया था उसने, और यीशु मसीह जब आया उसने, और वो जीवन उसने पाया। हालेलुया, आमीन।